हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल फिफ्थ स्टूडेंट के लिए जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में IMED कहते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है वो चार सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CS ब्रांच है, उन लोगों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका जो पेपर आया था 2021 में BTP बोर्ड में, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसे आप प्लीज़ जाकर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर में आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लिखा हुआ है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे दोस्तों पेपर करने के लिए। चलिए, दो सेक्शनों में क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन ए में अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, आपको 2 में से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से किसी 2 को करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु इनोवेट्स, डिस्कस द स्टेटमेंट। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेट करता है, वो कौन होता है उसके बारे में बताइए। देखिए, आपका एंटरप्रेन्योर जो होता है दोस्तों, वो एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है और वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए नए नए आइडियाज़ लाता है। तो उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं दोस्तों। एंटरप्रेन्योर जैसे ही किसी भी कंपनी का कोई मालिक है तो उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के जो मालिक होता है उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केट सर्वे कंडक्टेड, वाई इज मार्केट सर्वे कंडक्टेड, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। दोस्तों, पूछ रहा है कि मार्केट सर्वे क्यों हम लोग करते हैं। तो देखिए, मार्केट सर्वे जो करने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, ये कारण होता है कि हमें टारगेट का पता चलता है, मार्केट की क्या डिमांड है, कितने प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसका हम लोग डिटेल्स निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ द वेरियस मेथड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल के विभिन्न प्रकार के जो मेथड होते हैं उसको बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप, व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप। दोस्तों, सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में आपको डिफरेंस बताना है। आपने पढ़ा होगा सोल ट्रेडरशिप क्या होता है, जो किसी भी कंपनी को कोई एक आदमी बनाता है उसे हम लोग सोल ट्रेडरशिप कहते हैं। और पार्टनरशिप यानी कि 4-5 लोग मिलकर, यानी कि सोल पार्टनरशिप में दोस्तों क्या होता है कि 2 या 20 मिनिमम लोग, मैक्सिमम लोग 20 होने चाहिए, और 2 लोग मिलकर जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है, 5-5 पॉइंट बता दीजिएगा। सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है कि आपको कोई भी घाटा होता है, नुकसान होता है कंपनी का, तो खुद अकेले सहन करना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि कुछ भी घाटा होता है या नुकसान होता है तो आपको आपस में लोग डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद इसका मेरिट यानी कि एडवांटेज क्या है, हानि और लाभ बताना है सोल ट्रेडरशिप का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ सैलिएंट फीचर ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसका आपको सैलिएंट फीचर बताना है। तो नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसका कुछ सैलेंट फीचर है, जैसे कि आपका लाइसेंसिंग जो होता है उसको इसमें उन्मूलन किया जाता है दोबारा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट विथ रेफरेंस टू सर्टेन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ बैकवर्ड एरिया। एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का रेफरेंस देना है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक बैकवर्ड एरिया होता है। देखिए, हालांकि आपको इसमें से 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 में से 5-5 नंबर का, आपको कोई 2 कर लेना है, 3 नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का लाभ और हानि बताना है। देखिए, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस होता है दोस्तों। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें जब हमारी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे बनाई जाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो भी मतलब कि ऊपर लेवल के एम्प्लॉयज़ होता है, हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक फंक्शनल होते हैं, वो लोग वर्क करते हैं, वो एडवाइजरी होते हैं, वो सलाह दे सकते हैं किसी भी मामले में। तो ये कुछ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, डिफाइन मोटिवेशन एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग इट।
मोटिवेशन के क्या क्या फैक्टर हैं और मोटिवेशन होता क्या है। देखिए मोटिवेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी आदमी को किसी भी काम के लिए हम प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो उसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं दोस्तों। उसके कुछ ही फैक्टर हो सकते हैं। देखिए मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। 5 नंबर का सवाल है तो आपको ज़्यादा बताना है इसमें। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है दोस्तों, जो बाहरी प्रेरणा होती है, जो बाहर से किसी चीज़ के लिए प्रेरणा मिलती है हमें, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे कि कोई भी काम करने के लिए कंपनी में टारगेट है, उस पर अगर आप टारगेट पूरा कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको एक प्रेरणा मिलती है, ये मिलता है कि इंसेंटिव आपको मिलेगा, इतने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक तरह का एक्सटेंसिक मोटिवेशन है। इंटेंसिक मोटिवेशन है दोस्तों, जो अपने अंदर खुद से पैदा होती है, कोई इंटेंसिक मोटिवेशन, उसी को कहते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो जैसे कि बेसिक नीड होता है जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स, जो कपड़ा मकान रोटी, वो हो सकता है। उसके बाद सेफ्टी नीड, जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारा हो जाता है, जॉब सिक्योरिटी और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको आपको ही 5 नंबर में है तो थोड़ा 1-2 पेज में आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी इन बिजनेस वर्ल्ड। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसकी क्या क्या यूटिलिटी है बिजनेस वर्ल्ड में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी कंपनी में, अब उसके बाद वो बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर कंज्यूमर में बांटा जाता है, जो ये प्रोडक्ट है, जो मार्केट में जो भेजा जाता है, उसी को हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यू। आपको एटीट्यूड क्या होता है और वैल्यू क्या होता है, उसके दोनों के बीच में एक डिफरेंस देना है दोस्तों, डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, डिफाइन अकाउंटिंग, हाउ डज इट हेल्प इन बिजनेस। अकाउंटिंग क्या होता है और ये बिजनेस में कैसे मदद करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों, जो हमारे पैसा का आदान प्रदान होता है, जो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, उसका जो हम लोग लिखित तौर पे रिकॉर्ड बनाते हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी बार अकाउंटिंग सुना होगा, तो बैंक में खाता होता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी है आपकी, और जो भी पैसा उसमें आएगा और जाएगा, तो उसको हम लिखित रूप में उसको लिखते हैं कि हमारा कौन सा पैसा कहाँ गया, किस चीज़ में खर्च हुआ, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। और ये बिजनेस में कैसे हेल्प करता है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक आप याद नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए उसको रिकॉर्ड बना के रखने से आपको ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सकती है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन के ऊपर है। इसके बाद मैं आपको हिंदी अनुवाद का भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें किसी 4 पर आपको, ये देखिए जो क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का है, यानी कि 4 क्वेश्चन है 10 नंबर का। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, एबीसी एनालिसिस, ग्रुप बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, ट्रेडमार्क। इन चारों में इन 3 और 3 6 में से आपको 4 का शॉर्ट नोट देना है दोस्तों, बताना है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग देखिए क्या होता है, आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, वो सब आपके पास पर्पस होता है, तो उसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर, एक लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आप लोगों ने लीडरशिप चैप्टर पढ़ा होगा इसमें IMED में, तो उसमें एक चैप्टर है लीडरशिप, उसी में ये सब बताया गया है कि लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा कम्युनिकेट करे, अपने जो ग्रुप है उसको डेवलप करे, अच्छा डिसीजन मेकर हो, ये सब क्वालिटी है लीडर की। फिर ABC एनालिसिस क्या है। देखिए दोस्तों ABC एनालिसिस क्या होता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट 3 भागों में बांटा गया है। एक इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल जो स्टॉक होता है उसका एक टाइप्स है ABC एनालिसिस। तो ABC एनालिसिस में क्या होता है कि कोई भी सामान आपका, इसको चार्ट के जरिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए A है, B C ऐसे करके, A में मान लीजिए जैसे कि iPhone कंपनी का मोबाइल है, ठीक, तो उसका जो रेट है दोस्तों वो हाई होगा, ठीक। क्वांटिटी क्या होगी उसकी, कम होती है। मान लीजिए क्वांटिटी 10% है और उसका रेट जो है 70% है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके B कैटेगरी में मान लीजिए आपको किसी और कंपनी का मोबाइल है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया 20%, मान लीजिए इसको स्मार्टफोन हो गया, जो नॉर्मल स्मार्टफोन आता है, तो वो लोग 20% उसकी क्वांटिटी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। उसका रेट जो होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं अधिक होगा, इसको 15% मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो C वाले डब्बे में हो जाएगा, जो C वाले में जो क्वांटिटी होगी किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे कि नोकिया का मोबाइल मान लीजिए, चाइना मोबाइल जो छोटा बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो आपको क्वांटिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी, 70% होगी, लेकिन उसकी जो आपको प्राइस होती है वो कम होती है।
कितना हो गया 85 और 15% मान लीजिए, सॉरी इसको 20 कर दीजिए और इसको 10% कर दीजिए। तो यही ABC एनालिसिस में होता है कि जो भी प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए ग्रुप बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव ऑफ GST और ट्रेडमार्क, इन आपको किसी एक को इसमें से डिवाइड कर देना है। सारी चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, आपको एग्जाम में ये सब आ सकता है दोस्तों। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जैसे कि भी किसी भी कंपनी का अपना एक लोगो होता है, डिज़ाइन होता है किसी भी प्रोडक्ट को दिखाने का, आइडेंटिफाई करने का। जैसे कि मान लीजिए आपको पार्ले जी का TM लिखा रहता है, ऑडी कार्स होती है उसमें इस तरह का ट्रेडमार्क बना रहता है, उसी को हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं। किसी भी कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट की पहचान होती है। देखिए आपको हिंदी अनुवाद है, सेम पेपर है दोस्तों, जो आपको इंग्लिश में पेपर रहता है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया रहता है। तो आप लोग दोनों में से किसी पेपर का आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें आप, तो आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।